वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्किन केयर रूटीन में जो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उन सभी प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके मैंने फुल डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टोनर क्या होता है, एसेंस क्या होता है, सीरम क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगता है। लेकिन फिर भी लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम ये तीनों प्रोडक्ट हर दिन लगाएं या कोई प्रोडक्ट हम स्किप भी कर सकते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये आज का वीडियो मैंने बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी टोनर, एसेंस और सीरम में अंतर क्या होता है और क्या हम इन तीनों प्रोडक्ट को डेली यूज़ करें या किसी को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट का हमारी स्किन पर क्या काम होता है। तो पहला प्रोडक्ट आता है टोनर। क्लींजिंग करने के बाद बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे पोर्स में रह जाती हैं, तो उन पोर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो टोनर का वर्क होता है उन इम्प्योरिटीज़ को पोर्स के अंदर से निकाल के पोर्स को श्रिंक करना और क्लींजिंग करने के बाद जो हमारे स्किन का पीएच इनबैलेंस हो गया है उस पीएच को बैलेंस करना। सेकेंड आता है एसेंस। एसेंस का काम केवल हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करना होता है। एसेंस में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनका जो मॉलिक्यूल वेट होता है वो इतना लाइट होता है, मतलब वो इतने हल्के होते हैं कि वो हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब डीपली जाके हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लोई सॉफ्ट दिखती है। सीरम में हाईली कंसंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी स्किन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे डायरेक्ट टारगेट करते हैं, मतलब वो हमारी स्किन की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने होते हैं। जैसे सीरम आते हैं एंटीऑक्सीडेंट सीरम, एंटी एजिंग सीरम, ब्राइटनिंग सीरम, पिगमेंटेशन हटाने वाले सीरम, रिंकल हटाने वाले सीरम, और इस तरह की अलग अलग स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के सीरम आते हैं। सेकेंड डिफरेंस हम समझते हैं टेक्सचर। ये तीनों छूने में कैसे लगते हैं। टोनर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल पानी के जैसा पतला होता है। एसेंस भी पानी के जैसा ही लगता है, लेकिन अगर आप टोनर और एसेंस को अलग अलग इसके हाथ पे लगा के फील करेंगे तो आपको एसेंस टोनर से थोड़ा सा थिक मिलेगा, मतलब जो एसेंस होता है वो टोनर से थोड़ा सा थिक होता है। सीरम जो होता है सबसे थिक होता है, मतलब टोनर और एसेंस से सबसे ज़्यादा थिक सीरम होता है। अब हम समझते हैं कि इनको कब लगाना चाहिए। क्लींजिंग करने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम अपनी स्किन पे लगाते हैं वो होता है टोनर, क्योंकि टोनर हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ जो क्लींजर से छूट गई हैं उनको हटाने का काम करते हैं और पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। एसेंस, टोनर लगाने के बाद हम एसेंस को अपनी स्किन पे लगाते हैं, क्योंकि टोनर पतला होता है और एसेंस टोनर से थोड़ा थिक होता है। तो जो प्रोडक्ट जितना पतला वाटरी होता है वो उतना पहले लगेगा और जो प्रोडक्ट जितना थिक होता जाता है वो प्रोडक्ट उतना बाद में लगता है। फिर आता है सीरम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सीरम इन तीनों में सबसे थिक होता है, तो सबसे बाद में हम अपनी स्किन पर सीरम लगाते हैं। अब हम समझते हैं कि इनको स्किन पे लगाया कैसे जाता है। अगर आपका टोनर अल्कोहलिक है तो इसका मतलब है कि वो डीपली क्लीन करेगा, तो ऐसे टोनर को आप कॉटन बॉल्स या कॉटन पैड पे लेके अपने स्किन पे स्वाइपिंग मोड में लगाना चाहिए, ताकि आपकी इम्प्योरिटीज़ निकले पोर से और आपके पोर श्रिंक हो और आपका पीएच बैलेंस हो। लेकिन अगर आपका जो टोनर है नॉन अल्कोहलिक है और वो केवल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगा, वो डीपली क्लीन नहीं करेगा, तो उसको स्वाइपिंग मोड में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसे कॉटन बॉल या कॉटन पैड पर लीजिए और ऐसे डैब करते हुए पूरे स्किन पर लगाना चाहिए। एसेंस को किसी भी कॉटन पैड या कॉटन बॉल से नहीं लगाना चाहिए, उसे आप डायरेक्टली हाथ पर लीजिए और ऐसे डैब करते हुए पूरे स्किन पर लगाइए और डैबिंग तब तक करते रहिए एकदम लाइट जब तक वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए।
सीरम को भी किसी कॉटन पैड या कॉटन बॉल से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसे डायरेक्टली अपने फिंगर्स पे लेके लगा सकते हैं, या उसमें ड्रॉपर भी आता है, आप ड्रॉपर की सहायता से भी अपने स्किन पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। बट हाँ, आप ड्रॉपर को अपने स्किन पे टच मत कराएगा, क्योंकि आपको अपने ड्रॉपर को हर बार के लिए क्लीन रखना है। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन करें तो आपका ड्रॉपर क्लीन हो, इसलिए आप उसको अपने स्किन से टच मत कराइए। थोड़ा दूर रख के आप ड्रॉपर से सीरम को अपने फेस पर गिरा लीजिए, और उसके बाद हल्के हाथों से उसको पहले तो पूरे स्किन पर आप स्प्रेड कर लीजिए, लगा लीजिए एक थिन लेयर, और फिर उसको एकदम प्रेस करते हुए हल्के डैब करते हुए पूरे स्किन पर अब्जॉर्ब होने दें। अब हम समझते हैं कितने तरह के ये प्रोडक्ट्स आते हैं। टोनर हर स्किन के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब नॉर्मल के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, कॉम्बिनेशन के लिए अलग, ऑयली के लिए अलग, और नॉन एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। तो जिस तरह की आपकी स्किन है आप उसके अकॉर्डिंग टोनर परचेज कर सकते हैं। एसेंस ऑल स्किन टाइप होता है, मतलब वो सभी तरह की स्किन के लिए एक ही एसेंस होता है। सीरम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीरम जो होते हैं आपकी स्किन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं। तो आपकी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम है आप उस अकॉर्डिंग अपने लिए सीरम परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपनी स्किन पर स्पॉट्स दिख रहे हैं तो आप ब्राइटनिंग सीरम खरीद लीजिए। आपको अपनी स्किन डिहाइड्रेटेड दिख रही है तो आप हाइड्रेटिंग सीरम खरीद लीजिए। आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो पिगमेंटेशन रिमूव करने वाले सीरम खरीद लीजिए। ऐसे बहुत सारे सीरम आते हैं, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट में ये समझते हैं कि अब लोगों को ये लगेगा कि क्या ज़रूरी है कि हम ये सारे प्रोडक्ट हर दिन लगाएं। कभी कभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन क्या चाहती है, या आप कौन से प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, या आपके जो प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट है उसके अकॉर्डिंग भी आप ये तय कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट लगाएं या ना लगाएं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसा टोनर यूज़ कर रहे हैं जो अल्कोहलिक नहीं है, मतलब वो डीपली क्लीन करने वाला टोनर नहीं है, वो केवल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, तो आप चाहो तो आप टोनर स्किप करके सीधे एसेंस लगा लो, और आप चाहो तो एसेंस स्किप करके केवल टोनर लगा लो। और लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत सारा हाइड्रेशन चाहिए अपने स्किन पे, मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो रही है, तो आप हाइड्रेटिंग टोनर भी लगा सकते हो और हाइड्रेटिंग एसेंस भी लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह सीरम भी है, अगर आपको स्किन पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको आप दूर करना चाहते हैं तो आप सीरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो आप मत लगाइए। ये कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्किन केयर रूटीन में आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप टोनर, एसेंस और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अगर आपको सीरम नहीं चाहिए। डेली लाइफ में कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम तीनों चीज़ें लगाएं, तो आप अपनी स्किन की आवश्यकता के अनुसार किसी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं और किसी प्रोडक्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।